बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे क्या कर रही बहू? कुछ नहीं पिताजी, वो दूध गर्म कर कितनी रही थी। बार कहा है ज्यादा काम मत करा कर, फिर भी तू माने ना है। पिताजी काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ तू ही करेगी, लेकिन काहे को अपने ये हाथ खराब करे काम में। अरे पिताजी काम तो मुझे ही करना है। अरे काम करना है भले, ये दो जनों का काम है, थोड़ी देर में निपटा लिया करे। अरे सूरज की कौन खैर खबर आई कि नहीं? नहीं तो पिताजी उनका कोई फोन ही नहीं है। कैसा नालायक छोरा है, इतनी सोड़ी बहू को छोड़ के भूल जावे। भाई हमने तो अपनी पत्नी को कभी अकेला ना छोड़ा, हालांकि समय आने पर वो ही हमें छोड़ के चली गई। अब तू देख जी पिताजी। दूध गरम कर रही है ना? जी पिताजी। जा मेरे लिए मीठा एक दूध जी ले आ। पिताजी, लेकर जा। आते। और जल्दी आइयो। जी पिताजी। बहू है बड़ी सोड़ी, ये साला सूरज भी नालायक का नालायक ही है। भरी जवानी बहू को छोड़ के कहा था बाहर मत जाइयो, बाहर भाग गया काम करने, मुझसे छोड़ गया यहाँ। अब बेचारी कैसे दिन काटती कैसे रात काटती है पता नहीं। अब क्या करें, हम तो गांव के मुखिया ठहरे, भाई जिम्मेदारी बहुत है। और ये ले आई बहू? पिताजी आपका दूध। अच्छा बहू, बहुत अच्छा, बैठ जा बहू। पिताजी अरे मैं बैठ बस- जा बहू, अरे कोई बात ना बहू, बैठ जा। अरे बैठ जा बहू, मैं तुझे बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। ये सूरज था बड़ा नालायक, भाई मना करा था, देख मत जाइयो, अब तुझे भरी जवानी छोड़ के बाहर चला गयो। कोई बात नहीं पिताजी, उनको काम करना है तो जाना तो पड़ेगा ना। अरे काम करना है तो गांव में घर में कौन सी कमी है, मेरा हाथ बटा देता। लेकिन जो वो काम करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं कर सकते ना। अब 4 किताबें क्या पढ़ गया, वो उल्टा मुझे ही सिखाने लगा। वैसे तू चिंता मत कर, देख तेरी जरूरत का कोई भी सामान हो ना तो बेच के मुझसे कह दियो, लिपस्टिक लाली या कोई भी चीज चाहिए हो। पिताजी अब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं ऐसा सामान आपसे थोड़ी ना मंगाऊंगी। देख वैसे तो मैं तेरा ससुरा हूँ, लेकिन तू मुझे ससुरा मत समझे, तू मुझे अपना ही समझ। आप तो मेरे पिताजी जैसे ही हैं। हाँ बेटा, मैं तेरा पिताजी सही हूँ, लेकिन अब कुछ ख्वाहिशें तो तेरी भी होंगी, तेरी पूर्ति कौन करेगा, वो तो हमें ही करनी पड़ेंगी। अब बाहर वाला तो आएगा नहीं सामान खरीदवाने। पिताजी वो बात ठीक है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो सामान लेके रख जाते हैं। वो रख जावे ना, अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो बेखट के बता दियो, और कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दियो। मेरा कहने का मतलब था, ये दूध पी ले, दूध का गिलास रखते हैं। ठीक है पिताजी। बहू है बहुत चंगी, चलो देखते हैं। ये ससुरा सूरज भी पूरा नालायक का नालायक ही ठहरो, पता नहीं क्या कर रहा होगा बाहर। अब जो भी कर रहा है वो जाने, उसकी लीला जाने। मैं तो यहाँ खुश हूँ अपने गाँव में, बस। सीमा, सीमा। अरे सूरज आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया भाई, तुम शायद बिजी लग रही थी मुझे। अरे वो मैं बिजी नहीं, थोड़ा सा काम था। आओ ना अंदर। यहाँ कहाँ? चलो चलो। क्या हुआ? आज ऑफिस में सब ठीक रहा ना? अरे ऑफिस में क्या ठीक नहीं रहेगा, ऑफिस में तो एकदम फर्स्ट क्लास रहा सब कुछ। और हाँ, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता था तुमसे। बताओ। कल मैं गांव जा रहा हूँ, ठीक है? गाँव? हाँ। वाओ, मैं भी चलूंगी। तुम क्या करोगी जाकर? मैं क्या करूंगी? अरे तुम जा रहे हो ना गाँव, तो मैं भी अपनी ससुराल देख लूंगी कैसी है। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। देखो यहाँ पर देखो लाइट की व्यवस्था है, गांव में देखो ऐसा इतना सब कुछ है नहीं, तुम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तुमको दिक्कत होगी। और गर्मी कितनी। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैंने पता है कभी गांव देखे नहीं है। मैंने तो सिर्फ टीवीओ में और ऐसे ही देखे, मैंने कभी गांव को खेत वेत कभी देखा नहीं अरे था। क्या करोगे खेत देखकर यार, खेतों में धूप पड़ रही होगी, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकती? इसको कैसे समझाऊं कि क्या? मेरा कहने का मतलब ये, तुम परेशान हो जाओगी, 4 बसें बदलनी पड़ती हैं, गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी। और देखो समझने की कोशिश करो कि जैसे तुमने यहाँ अपने घर में एसी लगा रखा है, वहाँ क्या एसी होगा? वहाँ नहीं है एसी। तो फैन तो होगा ना? नहीं है फैन, लेकिन हाथ वाला है।
हाथ वाला मतलब कि हाथ वाला फैन है, अपने हाथ से हवा करके उससे फैन की हवा खानी पड़ती है। लाइटिंग नहीं है ना, ऐसा चक्कर ही है। मैंने तब से मकान नहीं बनवाया था, अब मैं पहले उस घर को बना लूँ और घर को बनाने के बाद तो मैं एकदम बने हुए घर में लेके जाऊँगा ना। मेरा भी बड़ा मन था कि तुम्हारे साथ चलूं, मैं भी ससुर जी को देख लूं। और ससुर जी को और तुम्हारा घर गांव वाला घर अभी तुम्हारे देखने लायक नहीं है बेबी, अभी वो कच्चा है। मैं उसको पक्का बनवाऊंगा, मतलब जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो पिताजी से क्या मिलना, पिताजी से तो मैं मिलवा ही दूंगा तुम्हें। और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रेस मत लो। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें गांव ले जा सकूं। भाई मुझे भी तो खुशी होगी कि मेरी पत्नी मेरे साथ गांव में जाएगी, सब लोग तारीफ करेंगे, देखेंगे उसको, है कि नहीं। अच्छा जाओ, अब मालूम है मुझे थकान हो रही है, तुमने एक कॉफ़ी तक की नहीं पूछा मुझसे। ओह सॉरी, जाओ कॉफ़ी बना लो। और हाँ, मेरे क्या कहते हैं उसमें अलमारी में से सारे कपड़े मेरे पैक कर देना, 3 जोड़ी कपड़े रख देना, 2 दिन लग ही जाएंगे मुझे, है ना। ठीक है। मेरा टॉवल वॉवल सब ठीक है। हे राम, परेशानी दूर हुई। अगर इसको पता चल गया और ये मेरे साथ गांव चली गई तो पता नहीं क्या होगा। इस लाइफ का घन चक्कर मैंने अपने आप को खुद बनाया है। अरे दीदी दीदी, अरे रवि आ गया, तो कब से इंतजार कर रही थी तेरा, मैं ऐसे लगा दी। अरे दीदी तुम्हारा इतना खटारा गाँव है, गड्ढे पड़े हुए हैं, बसें चलती नहीं है ढंग से, दच्छियाँ लगती हैं नहीं, इस वजह से देर लगती तू है। एक ही दिन में परेशान हो गया और मैं आती जाती हूँ, तब मैं क्या करूँ तो बोल। दीदी अब मुझे क्या पता था इतना बेकार गाँव है आपका, इतने गड्ढे हैं, पता पब्लिक को कितनी तकलीफ होती होगी। वो तो होती है, और इतनी दूर से आया हूँ मैं। जरा धीरे बोल, मेरे ससुर इस गांव के प्रधान है। लो ससुर सुन तुम्हारे लिया। फिरदान है, फिर भी ये दिक्कतें हो रही हैं। पब्लिक कैसे रहती होगी, आती अरे, जाती कैसे होगी। रवि मैं क्या करूँ, कुछ कह भी तो नहीं सकती ना। अच्छा तो ये बता मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया। वो इसलिए क्योंकि तेरी छुट्टियां पड़ गई हैं जी। और वैसे मैं इस पूरे घर में अकेली थी, मैंने सोचा अपने रवि को ना बुला लो। ठीक है फिर। 2-3 महीने से पहले भेजूंगी नहीं। अरे दीदी मैं क्या शादी करके आया हूँ जो 2 महीने से पहले भेजने वाली नहीं हो, 1-2 महीने रह के चले आऊँगा। 2 महीने की छुट्टी तो है ना। हाँ वो तो छुट्टी है। छुट्टी मेरे पास रहे ना। घर का काम भी तो देखना है, माँ अकेली घर में। अब वो तो ठीक है, लेकिन छोटी वाली कर लेगी ना। तो वो तो है, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना है, घर की प्रॉब्लम है वो भी देखना है। वैसे जीजा जी भी तो होंगे घर में। अरे जीजू नहीं है, बोला ना बाहर गए हैं काम करने के लिए। तो दीदी तुम क्यों गाँव में पड़ी रहती हो, जीजा जी से कहो तुम्हें भी लेके जाएं। नहीं लेकर जाते, बोला है, कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन नहीं, पिताजी की सेवा करो, यही रहो। तो ऐसा करो ना, जीजा जी और तुम एक साथ रहला करो। अरे बोला ना कैसे रहूं जब लेके नहीं जाते तो। तो दीदी लेकर नहीं आते, कुछ ऐसा तो नहीं है जीजा जी का कोई चक्कर चल रहा हो। पागल हो गया तू, दीदी कैसी बातें कर रहा है। दीदी पता नहीं है ऐसे लोगों का, जब बाहर रहते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ड्यूटी के लिए गए हैं, अपनी नौकरी के लिए गए हैं वहाँ। ओफो मैं भी पागल हूँ, सारी बातें यही करती रहूंगी। अंदर तो लेके नहीं गई, चल अंदर बैठ। ला ये बैग मुझे दे, ठीक मैं रख है। कर आती हूँ। ये ले पानी पी, थक गया होगा। दीदी गर्मी बहुत हो रही है। तो होगी ना, गांव है, शहर नहीं है ये, यहाँ एसी नहीं लगी हुई है। तो दीदी जीजा जी से कहकर लगवाओ ना, वो लगवाएंगे। वो किस यहाँ लिए? लाइट तो आती नहीं, पूरा दिन में 2 घंटे लाइट आती है, तो आपके क्या फायदा। आपके ससुर जी प्रधान है, वो करेंगे इस चीज को। अरे वो कुछ नहीं करते, आप उनसे कहोगे जब तो। अब कहना क्या जब मानते ही नहीं तो जीजा जी से कहो। अब वो आएंगे तब उनसे बात करी जाएगी। वैसे भी लगवाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं आती। वो प्रधान जी हैं, ऐसे प्रधान जी हैं, जनरेटर वनरेटर लगवाओ उनसे कहकर। जनरेटर मैं कहूँ उनसे। अरे रवि तू बैठ जा, मुझे तो लगता है तुझे अपनी दीदी की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। तूने बाहर जनरेटर देखा था? हाँ भी देखा था, पुराना सा, वो खटारा सा। वो खटारा सा हमारा ही है, पता है डीजल महंगा हुआ है ना, तब से रखा ही है, वो चल नहीं सकता वो अभी। तो ये सारी बातों को छोड़, ये बता तेरे लिए खाने में मैं क्या बनाऊं। अरे दीदी कुछ भी बना लो, गाँव की तो हर चीज़ पसंद है। ओह, पानी के हाथ की रोटी बना दूं? कुछ भी बना जो आपको मन करे। अच्छा तेरे मन पसंद छोले चावल बनाती हूँ। ठीक है। ठीक है, वही खाता है ना तो। हाँ, दीदी हमारी इस जगह में फंस गई, कहाँ शहरों में रहती थी एसी वगैरह में, बताओ काहे के प्रधान है ये, एक पंखा नहीं लगवाया यार। बहू, ओ बहू। अरे अंकल जी आप बैठिए। अरे भाई तुम कौन हो? मैं रवि अंकल।
रवि? जी। कौन रवि? अरे वो दीदी जो। अच्छा अच्छा, सूरज के साले हो? हाँ जी अंकल। अच्छा, शहर से आए हो? जी जी जी। बड़ा अच्छा करा बेटा जो आ गए। और बताओ शहर में सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। चलो अच्छा करा, बहू भी अकेली थी, उसका भी टाइम पास हो जाएगा। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है लल्ला? पढ़ाई अच्छी चल रही है, बस अब सोच रहा हूँ कि शहर में नौकरी वोकरी कर लूँ बस। हाँ बेटा, ये तो है, जब उम्र हो जावे ना तो फिर हर जिम्मेदारी अपने आप दिखाई देने लगी है। वैसे कितने दिन रहने का इरादा है? बस वही 1 महीने। 1 महीना? बेटा मुझे ना लगे तू 1 महीने रह पाए हो। देख, शहर की आबो हवा में और गांव में बड़ा फर्क हो गया। अब यहाँ गर्मी, मच्छर, ये वो। शहर में क्या हो गए, ठंडी ठंडी हवा, घूमने के पार्क, ट्रैफिक, मन लागे है। तू 1 महीने रह लेगा? यही तो मैं दीदी को समझा रहा था कि मैं 2 महीने कैसे रुकूंगा। 2 महीने? हाँ, आप गांव के प्रधान हो, इतने गड्ढे उनको भरवाओ। बेटा हम तो रोज कोई ना कोई गड्ढा भरते रहे गांव में, अब गड्ढे इतने कहाँ करें। चल तेरी इच्छा है, लेकिन ये तेरी दीदी है कहाँ? दीदी तो अंदर ही है। वैसे एक बात बताऊँ, ये दीदी इस घर में रहती कैसे है? भाई जैसे हम रहे हुए वैसी दीदी रह रहे हुए। तो इसमें गर्मी नहीं, कुछ पंखा नहीं, अभी कुछ। तो तुझसे कह रहा हूँ बेटा, 2-4 दिन दीदी के पास रहे, उसकी बातों में मत आइयो और निकल ले शहर की तरफ। अंकल जी एक बात बताओ, आप इस गांव के प्रधान हो। वो तो है बेटा। मैंने बहुत से शहरों में देखा, बहुत चमन से रहते हैं लोग। और जो आपके गांव की जो बस है, बिल्कुल हिल रही थी झुनझुनी की तनिया। झुनझुना? हाँ बेटा अब तू जब आया है ना तो तुझे ऐसे ही बस पल्ले पड़ गई होगी जो झुनझुने की तरह हिल रही है, वरना हमारे गांव में तो बहुत अच्छी अच्छी बसें हैं। नहीं, अब तू एक काम कर, तू आराम कर, खाना वाना खा और 2-3 दिन गाँव घूम और उसके बाद घर चला जाइयो। यहाँ परेशान हो जाएगा। तो दीदी तो यूँ करी जीजा जी है नहीं है, जब तक तू नहीं रह ले। वो तेरी बड़ी बहन है, वो तो कहेगी, लेकिन तू देख, तू यहाँ रह ना पाएगा। और सुन, पूरे गांव में इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, 2 घंटा लाइट आवे बस। तो 2 घंटे लाइट आती है तो आप तो इस गांव के प्रधान हो ना, आपको देखना चाहिए ये चीज। तो अरे बेटा, प्रधानी के साथ साथ और भी तो जिम्मेदारियां हैं। देख, तेरा जीजा बाहर रहे वे। हाँ। अब घर की भी जिम्मेदारी है, सब्जी है, भाजी है, ये है, और बाहर की भी जिम्मेदारी है। अब क्या करें, सरकार को चिट्ठी तो लिखी है मगर कोई जवाब ना आयो अभी तक। अंकल जी आप कितने पढ़े लिखे हो? बेटा यही तो रोना है कि मैं ना पढ़ पाया ना लिख पाया। जब सरकार आपकी नहीं सुन रही। हाँ, कुछ ये भी है। रवि, जी दीदी। कैसी बातें कर रहा है तू? कोई बात ना, बहू रहने दे, मैं बहुत तो दिनों में अंकल जी आया से छोरा। पूछ रहा था, दीदी इतनी परेशान रहती है गर्मी में। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अच्छी नहीं लगती। मैंने थोड़ा किया था, कह दूं? बिल्कुल ही। बहू जी पिताजी। भाई अपने भाई को कुछ खिला पिला, शाम की बस से वापस भी तो जाना है। अरे। देख, ऐसे माहौल में कहाँ रह पाएगा ये। पिताजी इसकी छुट्टियां पड़ चुकी है, मैंने सोचा 2 महीने अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी इस 2 पूरे घर में- महीने? मुझे ना लगे 2 दिन भी रह पावे वो यहाँ। अरे नहीं पिताजी, जब मैं रखूंगी तो रह लेगा। तेरी मर्जी, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि थोड़ी समधी जी की भी तबीयत खराब है, देखभाल करने वाला अकेले अब घर में चाहिए। नहीं पिताजी, पिताजी अब ठीक है, उनको आराम है। अरे दीदी ये क्या लगा रखा, मैं रहने वहने नहीं आया। मम्मी ने मुझे भेजा था कि अपनी दीदी को अपने साथ लेके आना। क्या रहने नहीं आया? हाँ। मम्मी ने बोला कि मुझे लेकर आए। और क्या, दीदी को अपने साथ लाना। बहू पिताजी। ये क्या कह रहा है? बेटा, हाँ अंकल जी, मम्मी की तबीयत खराब है, उन्होंने भेजा था कि दीदी को अपने साथ ही लाना। हाँ, आ जाएगी, लेकिन अभी ना आ पाएगी। देख, मेरी भी तबीयत ठीक ना रहे, अब ये चली जाएगी तो बेटा मेरा रोटी पानी कौन करेगा? पिताजी कुछ दिन रह आती हूँ, बहू। मम्मी बीमार रही है ना, तो इसलिए शायद उनका मन कर हाँ, रहा होगा मुझसे मिलने के चली लिए। जाइयो, आराम से चली जाइयो, मैं खुद छोड़ आऊंगा, लेकिन अभी रुक जा बहू थोड़ी दिन। देख, मेरी तबीयत भी खराब चल रही है थोड़ी सी। बेटा तू खाना वाना खा और शाम को मैं तुझे बस से बिठा दूंगा, ठीक है? बहू को 2-4-6 दिन में मैं खुद पहुंचा दूंगा। तो फिर मम्मी से क्या कहूँ मैं? अब मम्मी को बता दियो कि देख, मेरा कोई रोटी पानी बनाने वाला नहीं है, 1-2 दिन में तेरा जीजा आने वाला है, बस उसके साथ भेज दूंगा। अब तू एक काम कर, खाना वाना खा, दही बूरा खा, शाम को तुझे बस से बिठा दूंगा। रवि, जी, और शाम को तो नहीं, कम से कम 2 दिन तो रह के जाए मेरे पास, ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ, है ना? देख बेटा, मुझे गांव में कुछ काम है, मैं तो जा रहा हूँ, और तू घर के बाहर मत जाइयो। यहाँ पे भेड़िए घूमते हैं दिन में,
तू खाना खा के सो जा, 5 वाली बस से मैं तुझे छुड़वा दूंगा, ठीक है? ठीक है। अब जा आराम से, मैं भी गांव का चक्कर लगा के आता हूँ। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। आप लल्ला तैयार हो गया? हाँ हाँ ये तैयार हो चुका है। मैंने कहा एक दिन और रुक जा, हाँ तो बेटा, रुक ही नहीं रहा। चाहता तो मैं भी था कि 2-4 दिन रुक के जाता, लेकिन बेटा अब गाड़ी का समय हो गया है। वो अंकल जी मम्मी की भी तबीयत खराब है। बेटा जब ही तो मैं कहूँ कि तू भी यहाँ चला आया, अब देखभाल कौन करेगा? चला तुझे और छोड़ रवि दूँ। सुन, तेरे जीजाजी के साथ मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है जैसे दीदी। वो आएंगे ना तो मैं आ जाऊंगी। वैसे मैं से मम्मी बोल को दिया। समझा दूंगा, लेकिन आ जाना। पक्का। ठीक है। चला बेटा, तुझे छोड़ दूँ, आराम से घर पहुँच जा। राधा, राधा। सूरज तुम आ गए? हाँ। अरे तुम्हें देखने के लिए तरस जाती हूँ मैं। क्या करूँ? और तुम हो के इतने दिनों में आते हो। तुम्हें पता तो है यार कि काम के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। उनको पिताजी मिले थे रास्ते में। नहीं तो, लेकिन अरे, पिताजी रास्ते पर क्यों गए थे? अभी अभी तो गए हैं। क्यों? वो अभी आया था ना, उसको बस में बिठाने गए हैं। कब आया था रवि? कल आया था, आज निकल गया। तो इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? उसको 2-4 दिन रुकने देती। मैंने उससे बोला लेकिन वो रुका ही नहीं। इतनी गर्मी में उससे रुका ही नहीं जा रहा था। अच्छा है ना, अब कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगा। वैसे तो रहते नहीं, 2 दिन के लिए आते हो, प्यार इतना जताते हो, पता नहीं कितना करते हो। अरे तो यार मजबूरी है ना, तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर बाहर अगर काम नहीं करूँगा तो इस घर को संभालूंगा कैसे? खैर छोड़ो इन सब बातों को, थका हुआ हूँ, थोड़ा फ्रेश होना चाहूँगा, उसके चलो। बाद से कुछ नाश्ता लगाओ। आज मजा आएगा भाई। आज तो बहू को रसगुल्ले खिलवाऊंगा, हाथ पर दबाऊंगा, आज मजा आएगा। बहू, ओ बहू, बहू, नमस्ते पिताजी। अरे तू कब आया सूरज? मैं बिल्कुल अभी तुरंत समथिंग 10 मिनट पहले। अच्छा, इसमें क्या रही है? कुछ नहीं, मुझे कुछ आभास हो गया था कि तू आने वाला है। अच्छा। हाँ, गरम गरम रसगुल्ले लाया हूँ तेरे लिए। लाइए ना, मुझे पसंद भी है। हाँ, लेकिन कोई सूचना भी नहीं दी तूने आने की। सूचना क्या देता? अपने घर पे आने के लिए कोई सूचना देनी पड़ती है? अरे मन किया आ गया। मन किया आ गया। हाँ, और इस बार एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। अच्छा, जा रहा है कैसे? नहीं हाँ। समथिंग मैं 10 दिन रुकूंगा। 10 दिन रुकूंगा? हाँ। अच्छा, खुशखबरी क्या है? यही खुशखबरी थी, और शायद हो सकता है अब की अच्छा। बार आपकी बहू को अपने साथ ले जाऊं। बहू को साथ ले जाओ? कोशिश तो है। बेटा, अगर तू बहू को साथ ले गया तो मेरी रोटी पानी कौन करेगा? तो आप भी चलिएगा ना? मैं भी चलूं? हाँ, शहर में। ना बेटा, ना, गांव की बहुत जिम्मेदारी बेटा। चलिए ये सब बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल तो इतने दिनों बाद मिले, साथ में रसगुल्ले खाते गरम गरम, और मैंने अपने पसंदीदा पनीर की सब्जी बनवाई थी। पनीर की सब्जी? हाँ, वो भी पालक डलवा के। आइए अंदर आइए, आइए। सारा रायता फैला दिया उसने। बेटा तूने बड़ा अच्छा करा, तू आ गया। अरे वो तो है ही पिताजी। अब ये बता, तेरा काम वाम कैसा चल रहा है? काम वाम ये मान लीजिए एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा। राधा, राधा, जी अरे सुनो, आती हूँ। पिताजी रसगुल्ले लेकर आए थे। अच्छा, शायद मेरे बारे में पता लग गया इन्हें कि मैं आने वाला हूँ। तो ठीक है। ऐसा करो, इनको रख दो संभाल के, और क्या कहते हैं, खाने के साथ लेंगे। ठीक है। अब बेटा तू अचानक छुट्टी लेके 10 दिन आ गया है, तेरी जगह काम कौन संभालेगा? अरे पिताजी आप क्यों टेंशन लेते हैं? आपको मेरे आने की खुशी नहीं भाई है? टेंशन आने की खुशी बहुत है, मगर मैं ये सोचूं कि तू 10 दिन के लिए आ गया है, तेरे पीछे काम कौन संभालेगा? पिताजी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैनेजर साहब ने खुद मुझे अपने मैनेजर साहब ने भेजा है? हाँ, कह दिया। मैंने छुट्टी नहीं ली थी 1 साल से, तो उनको भी ये लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अब की बार कंपनी की तरफ से तुम्हारे प्रमोशन में 10 छुट्टियाँ मिली हैं, इसके पैसे भी नहीं कटेंगे। अच्छा हाँ। बेटा, लेकिन बेटा अभी बुरा मत मानियो, तू अकेले चले जाइयो, बहू को मत ले जा। पिताजी ये सब बाद में डिसाइड करेंगे, जिस दिन मैं निकलूंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। कोशिश ये रहेगी, अगर लगा के वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ले जाऊंगा बहू को, नहीं तो अगर नहीं लगा बेटा तो तू होली की छुट्टी पे जब आए तब ले जाइयो बहू को। चलिए इस बात को बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये बताइए आपकी प्रधानी कैसी चल रही है? प्रधानी तो भाई मेरी बहुत लाजवाब लेकिन चली डैडी गई। एक बात है कि प्रधानी तो आपने बखूबी निभा रहे हो, प्रधान हर बार बनते भी हो, 3 बार से आप इस गांव के प्रधान हो, लेकिन काम क्यों नहीं करवाते? क्या करें बेटा,
सरकार बड़ी निकम्मी है। सरकार निकम्मी नहीं बेटा, है। जब मैं गांव का सारा ब्यौरा लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे क्या करूँ? ब्यौरा मैं बताऊं आपको, आपने जो चिट्ठी डलवाई थी उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए थे, लेकिन आपने वो पैसे जो सड़क के लिए आए थे वो आपने लगाया 1 रुपया भी नहीं। दीवारों पे भी कान हो गए हैं, ऐसी बातें ऐसे ना करते पिताजी, बेटा। इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, ये जो तू ऐश आराम मौज मस्ती कर रहे हो है और इतना अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ाया है, तो तू भला चंगा पढ़ चुका हो तो पढ़ता सरकारी स्कूल में और कहीं गांव के कोने में कहीं झाड़ू लगा रहा हो तो। लेकिन पिताजी एक बात बताऊं, ईमानदारी का पैसा बहुत अच्छा लगता है और शायद उस पैसे में वो सुकून हो सकता है जो आज इस पैसे तो में बेटा, नहीं। मैं कौन सी बेईमानी कर रहा हूँ? मैं काम करता हूँ, सरकार मेरे खाते में पैसे डाल देती तो है। उसमें से कुछ लगाइए तो सही, कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% है, 50% आप लीजिए, 50% गाँव वालों के लिए बेटा, लेगा। जब चुनाव हुए ना तो सारा बीन बटोर के मुझे खर्च करना पड़े, तो पहले जो मैंने खर्च करा है पहले वो कमा लूं, उसके बाद बचेगा तो लगा दूंगा। चलिए ठीक है। क्या करूं बता, तू ही बता। सूरज, हाँ सुनिए जरा, किसी जानू का फोन है। जानू? बेटा, तू जिस कंपनी में काम करे वहाँ का नाम जानू है? नहीं नहीं पिताजी, कंपनी का नाम जानू नहीं है। एक क्या कहते हैं, मेरी कंपनी में एक आदमी है जो मेरा अच्छा सा दोस्त है। मैं जरा अर्जेंट कॉल है, अभी मैं आपको बात करता हूँ। हाँ? बहू, आ यहाँ बैठ जा बहू। अरे बैठ जा बहू, बैठ जा। ये बाहर क्यों चले गए?